मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में तैनात एक महिला आईएएस अधिकारी ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मैं केवल यही दुआ कर सकती हूं कि इस देश में कोई महिला जन्म न ले। महिला अधिकारी ने पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आयोग के आयोग मित्र के खिलाफ अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को तत्काल पोस्ट से हटा दिया गया था। महिला अधिकारी ने इस मामले में अदालत में केस लड़ने के दौरान अपना अनुभव फेसबुक पर लिखा। कोर्ट की घटना से आहत होकर उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि जब मैं अपना बयान दर्ज कराने अदालत पहुंची तो कमरे में कई वकील भी मौजूद थे। इतने लोगों के सामने बयान देने को लेकर मैं असहज महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने कोर्ट से गुजारिश की कि मुझे अकेले में बयान देने की इजाजत दी जाए। इससे पहले कोर्ट की से मेरी गुजारिश पर फैसला लेता वहां खड़े एक वकील मुझ पर चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे बदतमीजी की और कहा कि आप अपने घर में अफसर होंगी लेकिन कोर्ट में नहीं। मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं एक अफसर नहीं बल्कि औरत होने के नाते प्राइवेसी की गुजारिश कर रही हूं, जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन वो फिर भी बदतमीजी करते रहे और चले गए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान माननीय मजिस्ट्रेट चुप्पी साधे रहे और मुझे अकेले में स्टेटमेंट देने की गुजारिश पर कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने उल्टे मुझे कहा कि तुम अभी नई हो, धीरे धीरे अदालत के काम का तरीका समझ जाओगी। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ये फेसबुक पोस्ट इस महिला अधिकारी का। जब मैं बयान दर्ज कराने अदालत पहुंची तो कमरे में कई वकील भी मौजूद थे। इतने लोगों के सामने बयान देने को लेकर मैं असहज महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने कोर्ट से गुजारिश की कि मुझे अकेले में बयान देने की इजाजत दी जाए। इससे पहले कोर्ट की मेरी गुजारिश पर फैसला लेता वहां खड़े एक वकील ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे बदतमीजी की और कहा कि आप अपने घर में अफसर होंगी, कोर्ट में नहीं। मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं एक अफसर नहीं बल्कि औरत होने के नाते प्राइवेसी की गुजारिश कर रही हूं, जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन वो फिर भी बदतमीजी करते रहे और चले गए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान माननीय मजिस्ट्रेट चुप्पी साधे रहे और मुझे अकेले में स्टेटमेंट देने की गुजारिश पर कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने उल्टे मुझे कहा कि तुम अभी नई हो, धीरे धीरे अदालत के काम का तरीका समझ जाओगी। मैं बस यही दुआ कर सकती हूं कि इस देश में कोई महिला जन्म ना ले। यहां पर शाख पर उल्लू बैठे हैं। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने आईएएस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार पर कहा है कि जब आईएएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो महिलाओं के साथ कहीं भी ऐसा हो सकता है। अक्सर ऐसा हो रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि काम के स्थान पर शोषण होता है, प्रयास होता है महिलाओं के साथ अभद्रता करने की, चाहे वो वाणी से हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से। और इसके आप देख रहे हैं कई बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस समय जो है वो कानून के दायरे में हैं। तो जो हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जो महिलाएं काम करने के लिए उतरी हैं, उनकी सुरक्षा को जो है वो सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होता है। एक बात अब सबको समझ लेनी चाहिए कि महिलाएं अब शांत नहीं रहेंगी। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होगा तो वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगी और सार्वजनिक दरबार में जाएंगी, जनता के दरबार में जाएंगी। और जाहिर तौर पे यहाँ पे कई मुहिम चलाई जा रही हैं ताकि वर्क प्लेस पर जो महिलाएं हैं वो शोषित ना हो, लेकिन लगता है तमाम दावे धता हो जाते हैं।